गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं यूनिट 5 का। और इसी के साथ ही आज हमारी मैनेजरल इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 के वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड। सबसे पहले आज टॉपिक के अंदर हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या है, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी इकोनॉमी के अंदर, और लास्ट में हम इन दोनों के बीच के क्या डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन अकर व्हेन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज एंड डिफ्लेशन अकर व्हेन दोज प्राइजेज डिक्रीजेज। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में तब अकर करता है जब उस इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइजेस राइज हो जाए, मीन्स बढ़ जाए। और डिफ्लेशन इकोनॉमी में तब होता है जब हमारी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइजेस कम हो जाए, मीन्स डिक्रीज हो जाए। द बैलेंस बिटवीन द टू इकोनॉमिक कंडीशंस opposite side of the same coin is delicate and an economy can quickly swing from one condition to another। अगर आप देखेंगे कि दोनों के बैलेंस को अगर हम देखें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, तो यहाँ पे दो इकोनॉमिक कंडीशंस हमें बताई जा रही हैं। एक तो क्या है इन्फ्लेशन और दूसरा क्या है डिफ्लेशन है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक कॉइन का दो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे हेड एंड टेल। वैसे ही किसी भी इकोनॉमी की अगर कंडीशंस की बात करें तो वो भी दो तरीके की होंगी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो अगर जो इकोनॉमी है वो अगर स्विंग हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो वन कंडीशन से दूसरी कंडीशन की तरफ स्विंग होगी, मीन इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन होगा और डिफ्लेशन से ही क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ क्विकली द प्राइस ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन एक वो क्वांटिटेटिव मेजर है जो कि हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही हैं। और डिफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन का मतलब है कि किसी इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किस तरीके से प्राइजेस को कम कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लेशन रेट है फॉल्स बिलो 0%, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारी 0% के बिलो भी होती है। तो बोथ कैन बी गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी। तो ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है ये किसी इकोनॉमी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, किसी इकोनॉमी के लिए बेकार भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग रीजन्स एंड रेट। और ये दोनों जो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं ये डिपेंड करेंगे हमारे अंडरलाइंग रीजन से और हमारी इकोनॉमी की रेट से। इसके बाद मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या है। कि जब डिफ्लेशन होता है तो जो मनी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो परचेजिंग पावर है हमारी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे जो प्राइजेज़ हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम होंगी। तो जब हमारे इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज है अगर उनकी प्राइजेज़ डिक्लाइन हो रही हैं तो उससे क्या होगा कि उस मार्केट के अंदर, अगर किसी भी इकोनॉमी के मार्केट के अंदर देखें तो जो मनी है वो इंक्रीज़ होने लगेगी, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ होने लगेगी। एंड इट टेक्स लेस यूनिट्स ऑफ करेंसी टू परचेज द सेम यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमें बहुत कम यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए। इसी की तरह अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन कब होता है? जब उस इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मार्केट के अंदर अगर हम देखें किसी इकोनॉमी के मार्केट को तो वहाँ पे मनी का लॉस होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे मार्केट से, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं। तो इट टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ करेंसी टू परचेज द सेम यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमें उन सेम यूनिट्स अगर गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करनी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऑफ करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद मैं आपको इन्फ्लेशन को और ज़्यादा डीपली समझा देता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ क्विकली द प्राइस ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन वो क्वांटिटेटिव मेजर है जो कि ये बताता है कि उस इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही हैं। इन्फ्लेशन इज़ कॉज्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर इन हाई डिमांड। और इन्फ्लेशन तब आता है किसी इकोनॉमी में जब उस इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ जाए, तो दस क्रिएटिंग अ ड्रॉप इन अवेलेबिलिटी। तो हमें क्या करना होता है कि जब हमें लगता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो हाई हो गई है, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेज हैं वो बढ़ा देनी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन आने लगता है उस इकोनॉमी के अंदर। सप्लाइज कैन बी डिक्रीज फॉर मैनी रीजन्स। तो और अगर किसी कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर
अगर इन्फ्लेशन आ गया तो हमें वहाँ की जो सप्लाई है उसको डिक्रीज़ करना होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। ए नेचुरल डिजास्टर कैन वाइप आउट a food crop, a housing boom and exhaust building supplies etc. जैसे कि आप देखते हैं कि जब नेचुरल डिजास्टर या कोई भी नेचुरल क्लाइमेट्स आते हैं तो वो जितने भी फूड क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हाउसिंग जितने भी हाउसेज हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ख़राब कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सप्लाइज हैं हमारी चीज़ों की वो धीरे धीरे कम हो जाती है जब इन्फ्लेशन होता है। तो वाट एवर द रीज़न कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर द आइटम्स दे वांट, कॉजिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू चार्ज मोर। और यही एक रीज़न है कि कंज्यूमर्स को उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बिहाफ पे ज़्यादा पेमेंट करना होता है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि उनको अगर सेम यूनिट्स परचेज़ करनी है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उनके बिहाफ पे वो उन कॉमोडिटीज़ के बिहाफ पे ज़्यादा यूनिट ऑफ करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास टेक्निक है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द सीपीआई इज़ ए थ्योरेटिकल बास्केट ऑफ गुड्स। जो सीपीआई है मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो एक थ्योरेटिकल बास्केट ऑफ गुड्स है इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, मेडिकल केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और सीपीआई के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि कंज्यूमर कौन कौन से हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के, क्या मेडिकल केयर है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो द गवर्नमेंट ट्रेक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बास्केट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रैक करती है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस चल रही हैं किसी बास्केट के अंदर, जिससे कि हम ये देख सकते हैं, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूएस डॉलर के मुकाबले हमारी क्या परचेजिंग पावर रही उस कॉमोडिटी की। तो इन्फ्लेशन इज ऑफ्टन सीन अ बिग थ्रेट मोस्टली बाय पीपल हु केम ऑफ द एज ड्यूरिंग द लेट 1970। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, बहुत बड़ा डर होता है, लोगों के बीच में फियर होता है, क्योंकि मोस्टली पीपल इस एज के अंदर अगर आप देखें तो उनको अगर आप देखें तो 1970 के बाद जब हमारा वर्ल्ड वार सेकंड था, उस टाइम पीरियड के अंदर ये जो इन्फ्लेशन है वो बहुत सारी कंट्री की इकोनॉमी में अराइज हुआ था। तो व्हेन इन्फ्लेशन रैन वाइल्ड, इन रियलिटी इन्फ्लेशन कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कभी कभी किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा और बुरा भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा कि क्या रीज़न है इन्फ्लेशन आने के और इन्फ्लेशन का लेवल किस तरीके का है। इन फैक्ट अ कंप्लीट लैक ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी क्वाइट बैड फॉर द इकोनॉमी। और इस फैक्ट से हम ये बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन का हर समय लैक होता है, और ये जब किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का लैक है मीन्स उसकी कमी है, तो वो उस इकोनॉमी के लिए बैड इंडिकेटर्स लेके आती है, बैड इन्फॉर्मेशंस लेके आती है। इसके बाद हम समझते हैं डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन अगर व्हेन टू मैनी गुड्स आर अवेलेबल व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी सर्कुलेटिंग टू परचेज दोज गुड्स। डिफ्लेशन किसी इकोनॉमी में तब अगर होता है जब हमें किसी भी गुड्स को अवेलेबल कराने के लिए हमें ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस गुड्स को परचेज़ करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्रॉप्स। तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो प्राइजेज़ हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फॉर इनहेंस इफ़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार बिकम्स हाईली पॉपुलर। अगर हम एग्जांपल से समझें कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार है और वो पॉपुलर बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी है उस कार की, तो अदर मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट टू मेक अ सिमिलर व्हीकल टू कम्पीट। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी कार कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, वो क्या करेंगे, सेम सिमिलर कार जो सबसे ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है वैसी ही कार्स को मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे कि वो एक दूसरे को compete कर सके। तो सून कार कंपनीज हैव मोर फॉर दैट व्हीकल स्टाइल देन दे कैन सेल। तो कार कंपनीज क्या करेंगी, कार कंपनीज उस तरीके के व्हीकल को डिज़ाइन करेगी, उसकी स्टाइल को डिज़ाइन करेंगी जिससे कि वो कार भी उनकी सेल हो जाए। सो दे मस्ट ड्रॉप द प्राइस टू सेल द कार। तो वो क्या करेंगे अपनी कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, तो वो क्या करेंगे अपनी कार्स की जो प्राइजेज हैं उनको कम प्राइजेस पे सेल करेंगे। तो कंपनीज दैट फाइंड देमसेल्फ स्टक विद टू मच इन्वेंट्री मस्ट कट कॉस्ट विच आफ्टर लीड्स टू ले ऑफ। तो जो कंपनीज़ हैं वो क्या देखेंगी कि वो अपने इन्वेंट्री को कम कर देंगी और कॉस्ट को भी कम कर देगी, जिससे कि वो उस ले ऑफ को ले सके जो कि वो उस कार से लेना चाहती है, मीन्स उस प्रॉफिट को ले सके जो वो उस कार से चाह रही है। तो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल डू नॉट हैव इनफ मनी अवेलेबल टू परचेज आइटम्स। और जितने भी अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, उनके पास इतनी
मनी नहीं होती, इतनी इनफ मनी होती नहीं होती कि वो जितने भी आइटम्स है उस इकोनॉमी के अंदर उनको परचेज कर सके। टू कोएक्स दैम टू इनटू बाइंग प्राइसेस गेट लोअर्ड विथ कंटिन्यूस द ट्रेंड। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी परचेजिंग पावर है, जो हमारी बाइंग हैबिट है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि कोएक्स हो जाती है, सॉरी, कि ये जो बाइंग है, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारी प्राइजेज़ उस इकोनॉमी के अंदर बहुत लो होती है और हम कंटिन्यूस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। डिफ्लेशन कैन लीड टू एन इकोनॉमिक रिसेशन और डिप्रेशन। और किसी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आएगा तो उस इकोनॉमी की जो बिजनेस साइकिल है वो मोस्टली रिसेशन या डिप्रेशन टाइप की होगी। दैन द सेंट्रल बैंक यूजुअली वर्क टू स्टॉप डिफ्लेशन एज सून एट इट स्टार्ट्स। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बना रही हैं, वो जल्दी से जल्दी क्या करेंगी, इन डिफ्लेशन को स्टॉप करने की सोचेंगी कि वो स्टार्टिंग होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो वैन क्रेडिट प्रोवाइडर्स डिटेक्ट आर डिक्रीज इन प्राइस, तो जब क्रेडिटर को ये प्रोवाइड हो जाएगा कि वो डिटेक्ट करें कि जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो रही हैं, तो दे ऑफ्टन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दे ऑफर। तो वो क्या करेंगे कि जो भी वो अमाउंट हमें क्रेडिट में देते थे उनको रिड्यूस कर देंगे। तो दीज क्रेडिट्स आर क्रेडिट क्रंच वैन वेयर कंज्यूमर्स कैन नॉट एसेस लोन टू परचेज बिग टिकट आइटम्स लिविंग कंपनीज विथ ओवर स्टॉक इन्वेंट्री एंड कॉजिंग फर्दर डिफ्लेशन। तो इससे क्या क्रिएट होगा कि जो क्रेडिट क्रंच है वहाँ पे सारे कंज्यूमर्स लोन के रिगार्डिंग चीज़ों को एसेस नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें बिग टिकट आइटम्स चाहिए हों वो कंपनीज़ को लीव कर देंगे, क्योंकि क्योंकि उस कंपनी के अंदर ओवर स्टॉक इन्वेंट्री हो जाएगी और हम धीरे धीरे डिफ्लेशन की कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इस टॉपिक के अंदर जो हमारे सबसे मेन जो क्वेश्चन आएगा एक्सटर्नल के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मैंने बेसिस फॉर कंपैरिजन आपको बता रखे हैं। पहले तो हम मीनिंग देखेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेज हैं वो हाई हो जाएं। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि जब भी कभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मनी की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो मनी की वैल्यू कब कम होगी, जब उस कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेज हैं वो ज़्यादा हाई हो जाएं। तो उस कंट्री के अंदर हमेशा किस तरीके की कंडीशंस होंगी, इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन होंगी। और डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जब वैल्यू है हमारी मनी की वो इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हो जाए। तो डिफ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पे जो वैल्यू है हमारी मनी की वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए। उसके बाद सेकंड कंपैरिजन है हमारा, कंपैरिजन है वो है इफ़ेक्ट को लेकर। तो अगर हम इफ़ेक्ट देखेंगे तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है, हमारा जो प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन में जो हमारे जनरल प्राइस लेवल है वो डिक्रीज़ होता है। नेशनल इनकम की बात करेंगे, थर्ड जो कंपैरिजन है हमारा, तो डज़ नॉट डिक्लाइन। तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो जो नेशनल इनकम होती है हमारी वो डिक्लाइन नहीं होती, लेकिन जब डिफ्लेशन होता है तब हमारी जो नेशनल इनकम है वो डिक्लाइन होने लगती है। अगर किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होगा तो गोल्ड प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम इन्फ्लेशन की कंडीशन में देखेंगे तो जो गोल्ड प्राइजेज़ हैं, जब इन्फ्लेशन आता है तो जो गोल्ड की प्राइजेज़ हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन डिफ्लेशन जब होगा इकोनॉमी के अंदर तो जो गोल्ड की प्राइजेज़ हैं वो राइज़ हो जाएंगी, मीन्स बढ़ जाएंगी। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इन्फ्लेशन का, तो कौन कौन सी इन्फ्लेशन होती हैं, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड डिफ्लेशन। ऐसी अगर हम क्लासिफिकेशन करें डिफ्लेशन का, तो हमारे पास कौन कौन सी डिफ्लेशन होती हैं, डेप्ट डिफ्लेशन, मनी सप्लाई साइड डिफ्लेशन एंड क्रेडिट डिफ्लेशन। उसके बाद हम कंपैरिजन देख रहे हैं गुड्स के बिहाफ पे। तो इन्फ्लेशन के अंदर जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं, और डिफ्लेशन के अंदर अगर हम गुड्स की बात करें तो वो कंज्यूमर्स के बेसिस पे होते हैं। उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अनइक्वल होता है, और डिफ्लेशन के टाइम पे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है हमारी वो राइज़ होने लगती है, मीन्स बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट कंपैरिजन है हमारा, विच इज़ एविल
अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर किसी भी कंट्री के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, मीन्स लिटिल बिट इन्फ्लेशन है, तो वो एक अच्छा सिंबल है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। लेकिन डिफ्लेशन जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।